मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। ये क्या है आपकी नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एवरीवन ओपन योर बुक, पेज नंबर 66। क्या नाम है पाठ का? गुड़िया घर की सैर। पाठ नंबर 10। क्या नाम है? गुड़िया घर की सैर। इसमें क्या है? एक लड़की क्या कर रही है? अपनी नानी को खत लिख रही है। किसके बारे में? गुड़िया के बारे में। आपकी भी नानी दादी रात को आप सोते हो तो कहानी सुनाती है ना, वैसे इसको भी इसकी नानी ने गुड़िया की कहानी सुनाई थी, इसलिए अपनी नानी को क्या लिख रही है? खत लिख रही है। क्या लिख रही है? खत लिखती है। आप भी जाते हो ना अपने नानी के घर? नानी के घर जाते हो ना जब आपकी छुट्टी होती है, जब नानी भी आपको कहानी सुनाती है और दादी भी आपको रात को कहानी सुनाती है ना, फिर आप क्या करते हो? कहानी सुनते हो और सुनते सुनते क्या हो जाते हो? सो जाते हो, है ना। तो आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? गुड़िया घर की सैर। एवरीवन पुट ऑन द फिंगर्स ऑन योर बुक। प्यारी नानी, बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी। आपकी सुनाई हुई गुड़िया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उस कहानी की याद आते ही मैं गुड़ियों की रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती हूँ। गुड़िया के साथ बातें करना, उसके साथ खेलना और सहेलियों के साथ मिलकर उसकी शादी रचना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कह रही है अपनी नानी को? उसको अपनी नानी की याद आ रही है, क्योंकि नानी ने उसे कौन सी कहानी सुनाई थी? गुड़िया की कहानी सुनाई थी। किसकी कहानी सुनाई थी? गुड़िया की कहानी सुनाई थी। और उस कहानी को याद आती है, वो क्या होती है? गुड़िया की रंग बिरंगी दुनिया की सैर करने लगती है ना। गुड़िया भी अलग अलग तरह की होती है ना। कैसी होती है? कैसी फेरी स्टाइल में भी होती है ना। और गुड़िया कैसी होती है? विदेशी के रूप में भी होती है, बार्बी डॉल भी होती है ना गुड़िया अलग अलग तरह की। ऐसी वो रंग बिरंगी दुनिया में सैर करने लगती है। उसे गुड़िया के साथ बातें करना, है ना, अपने साथ सहेलियों, अपनी फ्रेंड्स होती है, आपकी भी फ्रेंड्स होती है। जब आप उस डॉल के साथ खेलते हो ना, गुड़िया के साथ खेलते हो ना, और तो उसको क्या करता है? उसको बहुत अच्छा लगता है गुड़िया के साथ बातें करना और अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया के साथ खेलना, उसको बहुत अच्छा लगता है। और उसको किसकी याद आ रही थी? नानी की याद आ रही थी। तो नानी ने उसको किसकी कहानी सुनाई थी? गुड़िया की कहानी सुनाई थी। घर के किसी कोने या अलमारी में रखी अपनी गुड़िया को देखते ही मैं खुशी के मारे झूम उड़ती हूँ। मेरी सहेली, एवरीवन अंडरलाइन करो, सहेली। सहेली का मतलब क्या होता है? सखी, आपकी फ्रेंड। ओके। नीतू, उसकी सहेली का क्या नाम था? नीतू। नीतू पिछले रविवार को गुड़िया घर घूमने गई थी। उसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ ही दूर बहादुर शाह जफर मार्ग को अंडरलाइन करो। मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। पर यह गुड़िया घर बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली पर ये गुड़िया घर स्थित है। जब से उसने ये बात बताई थी तब से मुझे वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। ओके। क्या हुआ? उसने अपनी गुड़िया को देखती थी ना, किसी अलमारी में भी गुड़िया को देखती थी तो वो क्या करती थी? खुशी के मारे उसको बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि उसकी सहेली जो नीतू ने उसको क्या बताया था कि वह कहाँ गई थी? गुड़िया घर घूमने गई थी। गुड़िया घर घूमने गई थी और उसने क्या किया?
और वो गुड़िया घर कहाँ पर है? उसके स्कूल से कुछ ही दूर पर एक बहादुर शाह जफर मार्ग है, वहाँ पर गुड़िया घर स्थित है। जब से उसकी फ्रेंड ने ये बताया कि वो गुड़िया घर गई थी, तो उसकी भी इच्छा होती है, जैसे आपके भी कोई सहेली बोलती ना कि मैं पार्क में घूमने गई थी, वहाँ पे मैंने झूले खाए थे, तो आपकी भी इच्छा होती ना कि मैं भी उस पार्क में जाऊँ, और जैसे मेरी सहेली ने एंजॉय किया था वहाँ पे मैं भी जाऊँ और वहाँ पे मैं भी झूले खाऊँ, एंजॉय करूँ। तो ऐसे आपकी भी इच्छा होती है ना, जैसे उसकी भी इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसकी सहेली नीतू कहाँ गई थी? गुड़िया घर घूमने गई थी। और गुड़िया घर कहाँ था? बहादुर शाह जफर मार्ग पर गुड़िया घर स्थित था। कल बाल दिवस के अवसर पर, दिवस यानी दिन, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, हम सेलिब्रेट करते हैं ना चिल्ड्रंस डे, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल दिवस। कल बाल दिवस के अवसर पर हमारे स्कूल की छुट्टी थी। पापा को भी ऑफिस नहीं जाना था। उन्होंने बताया कि आज हम लोग गुड़िया घर घूमने चलेंगे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुबह लगभग 10 बजे हम गुड़िया घर पहुंच गए। टिकट लेकर जब हम लोग अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा मानो यह एक नया संसार है। ओके, तो उसकी भी इच्छा कहाँ हो रही थी? कहाँ जाने की इच्छा हो रही थी? गुड़िया घर। और गुड़िया घर कहाँ पर था? बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित था। तो बाल दिवस चिल्ड्रंस डे के दिन क्या थी? स्कूल की भी छुट्टी थी, है, और पापा को भी ऑफिस में नहीं जाना था। तो उसके पापा ने क्या बोला था कि कहाँ जाएंगे? वो गुड़िया घर की सैर करने जाएंगे। ये सुन के वो क्या हुई? बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी जाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसकी सहेली नीतू भी गई थी ना गुड़िया घर देखने, तो उसके पापा ने बोला तो क्या हुआ? खुश हुई। आपके भी पापा जब बोलते कि वो संडे को जब छुट्टी होती है तो बोलते ना कि चलो आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे, अच्छी सी मूवी देखेंगे, है ना, और आइसक्रीम खाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, तो आपको भी खुशी होती है ना। जैसे उसको भी बहुत खुशी हुई। वो कहाँ जा रही थी? गुड़िया घर घूमने जाएगी, और ये सुनकर उसको बहुत खुशी हुई। तो 10 बजे वो कहाँ पहुँच गए? गुड़िया घर। देख, लुक एट हियर, कहाँ गई वो? गुड़िया घर। देखो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग तरह की गुड़िया दिखाई दे रही है ना, तो ये गुड़िया घर देखने गई थी अपनी मम्मी के साथ। और वो कितने बजे पहुंच गई? 10 बजे। और वहां से उन्होंने क्या लिया? पहले टिकट लिया और फिर वो गुड़िया घर के अंदर गए। वहाँ पे उसको कैसा लगा? उनको ऐसा लगा जैसे गुड़िया घर कैसा लगा था कि ये कैसा है? एक नया संसार जैसा लग रहा था उनको। अलग अलग तरह की गुड़िया दिखाई दे रही थी ना। लुक एट हियर, गुड़िया का संसार कैसा लग रहा था? वो ये गुड़िया का संसार। गुड़ियों के इस संसार में कुछ गुड़िया देखने में विदेशी मीन्स दूसरे देश की। क्या मीनिंग है विदेशी का? क्या मतलब है? दूसरे देश की लग रही थी। कुछ इस तरह से सजी सवरी खड़ी थी मानो कोई परी हो। कुछ गुड़िया नाचती सी प्रतीत हो रही थी। तो गुड़िया का जब वो गुड़िया घर पहुंचे, गुड़िया घर में उन्होंने क्या देखा? तो बहुत सारी गुड़िया देखी, है ना। कुछ तो सजी सवरी खड़ी थी और कुछ कैसी थी? कुछ परी जैसी दिख रही थी और कुछ विदेशी दिख रही थी और कुछ गुड़िया क्या कर रही थी? डांस, नाच रही थी। देख क्या कर रही है गुड़िया? नाच रही है ना। और कुछ कैसे थी? विदेशी गुड़िया लग रही थी। और कोई सजी सवरी क्या थी? खड़ी थी, मानो जैसे कोई परी हो। और तो
प्रतीत हो रही थी तो कुछ डरावनी दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रही थी? डरावनी दिखाई दे रही थी। जिन्हें देखकर डर लग रहा था। डरावनी को अंडरलाइन करो। डरावनी मीन्स क्या होता है? डरावनी मीन्स जैसे कि आपको क्या होता है? भयानक। क्या मतलब होता है डरावनी का? भयानक। जिन्हें देखकर डर लग रहा था। नानी जी एक रोचक बात तो बताना भूल ही रही हूँ। रोचक को अंडरलाइन करो। रोचक मीन्स क्या होता है? रोचक का मीन्स मनोरंजन। ओके, मनोरंजक। क्या होता है इसका मतलब? मनोरंजक। तो वो नानी को क्या बोली कि वो एक बात तो उनको बताना भूल गई कि गुड़िया घर में गुड़ियों के लिए एक क्लिनिक है। क्लिनिक भी है। क्लिनिक का मीन्स क्या होता है? अस्पताल, हॉस्पिटल, है ना। तो रोचक बात बताना तो भूल ही गई कि गुड़िया घर में गुड़ियों के लिए एक क्लिनिक भी है। जैसे हम सब बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए क्लिनिक जाते हैं, ठीक वैसे ही टूटी फूटी गुड़िया मरम्मत के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। तो उस गुड़िया घर के शहर में क्या था? एक क्लिनिक भी था। क्या था? क्लिनिक भी था। जैसे कोई गुड़िया वगैरह टूट जाती है ना, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए हम कहाँ लेके जाते हैं? उसको मरम्मत कराने के लिए क्लिनिक में भेजी जाती है। पापा ने बताया कि इस गुड़िया घर को के शंकर पिल्ले नामक एक कार्टूनिस्ट ने बनाया था। कार्टूनिस्ट का मीन क्या होता है? व्यंग्य चित्रकार। इस गुड़िया घर को किसने बनाया था? के शंकर पिल्ले ने। किसने बनाया था? के शंकर पिल्ले ने। वो क्या था? एक कार्टूनिस्ट था। क्या था? कार्टूनिस्ट मीन्स क्या होता है? चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार। ठीक है, तो किसने बनाया था गुड़िया घर को? के शंकर पिल्ले ने बनाया था। इस काम में चाचा नेहरू ने उसका भरपूर सहयोग किया। किसने हेल्प की उनकी? किसने सहयोग किया? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कौन है? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। क्या है? हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनको किससे प्यार करते थे? बच्चों से। इसीलिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या मनाते हैं? बाल दिवस। तो इसको किसने हेल्प की थी गुड़िया घर को बनाने में? चाचा नेहरू ने। हम प्यार से उनको क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू। और चाचा नेहरू को क्या पसंद था? लाल गुलाब पसंद था, है ना। क्या पसंद था? लाल गुलाब। ओके। नानी जी मुझे गुड़िया घर देखकर बहुत मज़ा आया। आप जब कभी आएंगी मैं आपके साथ एक बार और गुड़िया घर घूमने जाऊंगी। सो गुड़िया घर देखकर उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने वहाँ पे अलग अलग तरह की गुड़िया देखी। कुछ सजी सवरी खड़ी थी और कुछ विदेशी थी और कुछ नाचती सी प्रतीत हो रही थी। तो उसने बहुत एंजॉय किया। तो उसने अपनी नानी को क्या बोला कि जब कभी भी वो नानी उनके घर आएगी ना तो वो क्या करेगी? उसको उनके साथ उनको भी गुड़िया घर लेके जाएगी। आपके साथ गुड़िया घर घूमने में और आनंद आएगा। हाँ, इस बार आते समय लकड़ी का गुड्डा गुड़िया बनवाकर जरूर लाइएगा। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। भैया अंशु तो आपके यहाँ जाने के लिए जिद करता रहता है। अच्छी नानी, अब आपसे विदा लेती हूँ। मुझे ढेर सारी पढ़ाई जो करनी है। आपकी प्यारी गुनगुन। कौन थी? उसका क्या नाम था लड़की का? गुनगुन नाम था। तो उसने अपनी नानी को क्या कहा कि
आप भी लिखते हो ना, जब बोलते ना मम्मी पापा भी आपको बहुत याद करते हैं, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है क्योंकि आप अच्छी अच्छी सी कहानियाँ सुनाते हो, है ना। और उसका भैया अंशु है, वो भी अपनी नानी को बहुत याद करता है और घर जाने की क्या करता है, नानी घर जाने की जिद करता है। क्या करता है, जिद करता है। इसलिए अब उसने क्या कहा, अच्छी नानी मैं आपसे क्या लेती हूँ, विदा लेती हूँ। अब वो क्या करी, खत को समाप्त कर रही है क्योंकि उसको क्या करनी है, ढेर सारी पढ़ाई भी तो करनी है, ढेर सारी पढ़ाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। आपको अच्छी लगी होगी ये लेसन, गुड़िया घर की सैर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू।